मनुष्य जब पाप करता है तो उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन अस्तित्व की आंखें कभी बंद नहीं होती। हर कर्म, हर विचार, हर छल समय की दीवारों पर लिखा जाता है और फिर एक दिन वही कर्म लौटकर मनुष्य के सामने खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसका नाम था सेठ माधवदास। महल जैसा घर, असंख्य नौकर, सोने चांदी से भरे तहखाने। नगर में लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन केवल बाहर से। भीतर से वह अत्यंत कठोर और लालची मनुष्य था। वह मंदिरों में दान करता था, बड़े बड़े यज्ञ करवाता था, साधुओं को भोजन भी करवाता था, पर यह सब केवल दिखावे के लिए। उसके भीतर करुणा नहीं थी। ओशो कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वह संसार को तो छल सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं। भीतर जो हो वही सत्य है। सेठ माधवदास गरीबों को देखकर रास्ता बदल लेता था। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर आ जाए तो नौकरों से कहता, उसे भगा दो। ऐसे लोग कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उसकी आंखों में धन का अहंकार था, और अहंकार जब बढ़ता है तो मनुष्य धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। एक रात काशी में भयंकर वर्षा हो रही थी। बिजलियां चमक रही थी, आकाश गरज रहा था। उसी समय एक वृद्ध साधु सेठ के द्वार पर पहुंचे। उनके वस्त्र भीगे हुए थे, पैरों से रक्त निकल रहा था। उन्होंने द्वार खटखटाया। बेटा, रात्रि भर ठहरने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। नौकर भीतर गया। सेठ उस समय सोने के बर्तन में भोजन कर रहा था। उसने क्रोध से कहा, कह दो यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। नौकर ने वैसा ही किया। साधु ने हाथ जोड़ के बोले, पुत्र, बाहर बहुत वर्षा है। तभी सेठ स्वयं बाहर आया। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, तुम लोग काम नहीं करते, इसलिए दर दर भटकते हो, जाओ यहाँ से। इतना कहकर उसने द्वार बंद कर दिया। वृद्ध साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर आकाश की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, समय अब इसे सिखाएगा। और वे अंधेरी वर्षा में आगे बढ़ गए। कुछ महीनों बाद सेठ के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। जहां हाथ लगाता वहां हानि होती। जहाज डूब गए, व्यापार ठप हो गया, विश्वास पात्र लोग धोखा देकर भाग गए। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति समाप्त होने लगी। जिस महल में कभी दीप जलते थे वहां अब सन्नाटा था। जो लोग पहले उसके सामने झुकते थे वही अब उसका उपहास करने लगे। ओशो कहते थे, समय सबसे बड़ा गुरु है। वह अहंकार को तोड़ने में देर करता है, लेकिन भूलता कभी नहीं। सेठ अब टूट चुका था। एक दिन उसकी पत्नी बीमारी से चल बसी। अब वह अकेला रह गया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। वह रात रात भर जागता और सोचता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। लेकिन मनुष्य जब तक भीतर नहीं देखता उसे उत्तर नहीं मिलता। एक दिन निराश होकर वह गंगा किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। लाल किरणें जल पर कांप रही थी। तभी उसे वही वृद्ध साधु दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सेठ उन्हें पहचानते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए महाराज, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। साधु शांत स्वर में बोले, सब कुछ? क्या सचमुच सब कुछ समाप्त हो गया? सेठ रोते हुए बोला, हाँ। साधु मुस्कुराए, नहीं पुत्र, तुम्हारा अहंकार अभी जीवित है।
इसीलिए तुम्हें पीड़ा हो रही है। सेठ स्तब्ध रह गया। साधु बोले, जिस दिन मैं तुम्हारे द्वार पर आया था उस दिन परमात्मा तुम्हारे घर परीक्षा लेने आया था, लेकिन तुमने अपने द्वार बंद कर लिए। सेठ कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु बोले, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का घमंड आत्मा को अंधा बना देता है। जब मनुष्य केवल अपने सुख में डूब जाता है तब उसका हृदय मर जाता है। ओशो कहते थे, प्रेम और करुणा ही सच्चा धर्म है, बाकी सब केवल अभिनय है। सेठ फूट फूट कर रोने लगा। वर्षों बाद उसके भीतर पहली बार पश्चाताप जागा था। उस दिन के बाद सेठ का जीवन बदल गया। अब वह गंगा तट पर भूखों को भोजन कराने लगा। वह रोगियों की सेवा करता, अनाथ बच्चों के लिए आश्रय बनवाया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति उतरने लगी, क्योंकि सेवा मनुष्य को भीतर से भर देती है। एक दिन वही साधु पुनः उसके पास आए। उन्होंने कहा, अब तुमने देना सीख लिया है, अब परमात्मा तुम्हारे भीतर उतर सकता है। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। और कहते हैं, उस दिन के बाद सेठ माधवदास ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे फिर धन मिला या नहीं यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसे भीतर की शांति मिल गई थी। और जिस मनुष्य को भीतर की शांति मिल जाए उसके लिए संसार की सारी दौलत छोटी हो जाती है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जो हम संसार को देते हैं वही किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। यदि तुम प्रेम दोगे तो प्रेम लौटेगा, यदि तुम अहंकार बोओगे तो अकेलापन लौटेगा। भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं आती। भक्ति तब जन्म लेती है जब किसी पीड़ित को देखकर तुम्हारा हृदय कांप उठे, क्योंकि भगवान पत्थर की मूर्तियों से पहले दयालु हृदयों में निवास करते हैं। धन से बड़ा दान है करुणा, और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जिस दिन मनुष्य दूसरों के आंसू समझने लगे उसी दिन उसके भीतर भगवान जन्म ले लेते हैं। जय श्री राम।